ओम श्री परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नाथ शक्ते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति। रविवार ये सत्संग की 68वीं कक्षा है। सत के साथ संग हमारा हो। सत वो है जो तीनों कालों में रहने वाला है। असत वो है जो कभी होता है कभी नहीं होता है। सो सत्संग का अर्थ है कि हम जो तीन काल में भी रहे उसके साथ बने रहे। कभी हो कभी ना हो उसके साथ हम ना रहें। तो इसके लिए हम विचार करते हैं। इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। 5 यज्ञ ब्रह्म पंच यज्ञास्तु महायज्ञान यथाशक्ति न हापयेत। ऐसे शास्त्रकार कहते हैं कि जो 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन 5 यज्ञों को निरंतर करना चाहिए। अपना अपनी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार इनका त्याग नहीं होने देना चाहिए। तो ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र देव यज्ञ के रूप में है। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ या विचार के द्वारा जो हम चीजों को समझते हैं वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और जो असहाय प्राणी हमें दिखाई दे उनके प्रति कठोर हृदय का न होना, ये बलि वैश्व देव यज्ञ का प्रयोजन होता है। मानी जो असहाय प्राणी होते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके प्रति हमारे हृदय में निर्दयता आ जाती है कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने क्या जिम्मेदारी ले रखी है सारी दुनिया की। थोड़ा हृदय में मतलब हम करें कुछ नहीं चाहिए, पर इसको बेचारे को ये दुख ना हो, एक प्रकार का करुणा भाव रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली उसके लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर भाव के स्तर पर हमारे हृदय में कोई दुखी प्राणी, असहाय प्राणी, निर्बल प्राणी यदि दिखे तो उसके प्रति हमारा मतलब अपने ही कल्याण के लिए ऐसा ऐसा उसके लिए दृष्टिकोण बनाने के लिए कहा जाता है कि हमें कठोरता नहीं रखनी चाहिए हृदय में। हमें ये विचार करना चाहिए कि ये बेचारा दुखी है, इसका दुख मिटे, बस। तो बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, तो जो विद्वान लोग आते हैं उनकी सेवा का मौका मिलता है ब्रह्मचारियों को भी। और पितृयज्ञ का मतलब बुजुर्गों की सेवा, उनके प्रति भी करुणा का भाव होना चाहिए। कितना हम कर पाते हैं ये तो अलग बात है, बाकी उनके प्रति वो नहीं होना चाहिए, हीनता का भाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए ब्रह्म यज्ञ जो है उसको 2 भागों में बांट करके हम देखते हैं। एक तो ईश्वर का ध्यान और एक शास्त्र का विचार। ब्रह्म यज्ञ के ये 2 भाग हैं। शास्त्र विचार का मतलब ये है कि समस्याओं पर विचार करना और उनका समाधान खोजना, ये भी ब्रह्म यज्ञ का ही हिस्सा है। कोई समस्या आ रही है जीवन में तो उन पर विचार करना और समाधान तक पहुंचना, ये ब्रह्म यज्ञ का ही एक रास्ता है। मतलब केवल ईश्वर का ध्यान करना, शांत होकर के उसके गुणों का ध्यान करना, या उसकी जो ईश्वर की जो चैतन्यमय स्थिति है, चिन्मय स्थिति है, उस चिन्मय स्थिति के साथ हमें अपने आप को अभिन्न कर लेना, ये तो ब्रह्म यज्ञ होता ही है। ब्रह्म यज्ञ का ये भी भाग है कि जैसे हम बराबर वालों के साथ कैसे बरतें, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करें, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करें। ये कर्म का जो सिद्धांत है वो क्या है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध में कौन बलवान है और कौन कमजोर है, और त्रिगुणातीत स्थिति क्या है, योग क्या है, यज्ञ क्या है, हमारे जीवन के मार्ग में कौन सी चीजें हैं जो सहायक हैं, कौन सी चीजें बाधक बनी हुई है, कैसे उनको हटाएं।
और क्लेश क्या होते हैं, विवेक ख्याति क्या है, अमृतत्व क्या है, दुख क्या है, ये सारा जो भी कुछ इतने सारे शब्द मैंने बोले, उनके स्वरूप को समझना और अपने आप को अच्छी चीजों से युक्त रखना। और कोई मतलब दो ही तरह की चीजें हैं, या तो त्याज्य हैं या तो उपादेय हैं। तो जो उपादेय समझ में आए उनके साथ कैसे हम चिपके रह सकते हैं, कैसे उन चीजों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उपादेय चीजों को कैसे हम अपने स्वभाव में ला सकते हैं, और जो त्याज्य चीजें हैं कैसे उनसे बच सकते हैं, कैसे उनको दूर रख सकते हैं, इस बात पर जो विचार करना है, ये सारा ही ब्रह्म यज्ञ के ही अंतर्गत आता है। मतलब ब्रह्म यज्ञ केवल शास्त्र अध्ययन का भी नाम नहीं है कि भाई गीता का अध्ययन करो, उपनिषदों का अध्ययन करो, और शास्त्रों को, दर्शन शास्त्र को, वेद को हम पढ़ें और उसको समझें, व्याकरण शास्त्र पढ़ें, वो भी है। पर मान लीजिए आदमी इन चीजों को पढ़ता रहे और जीवन में समस्याएं भी आती रहे और उन समस्याओं से घिरा रहे, उन समस्याओं से परेशान भी रहे, तो ब्रह्म यज्ञ ने भी मदद नहीं की और देव यज्ञ ने, इसने स्वाध्याय यज्ञ ने भी कोई मदद नहीं की। यदि स्वाध्याय यज्ञ और ईश्वर का ध्यान करते हुए भी हमारी समस्याएं समाधान को प्राप्त नहीं होती। अरे स्वाध्याय यज्ञ, मैंने कहा ब्रह्म यज्ञ के दो दो हिस्से हैं, एक तो ईश्वर का ध्यान और एक स्वाध्याय यज्ञ। तो स्वाध्याय यज्ञ करते हुए भी और ईश्वर का ध्यान करते हुए भी हमारी समस्याएं समाधान को प्राप्त न हो, और हमारा जो जीवन है वो उसी तरह से सामान्य लोगों की तरह ही दुख में बीतता रहे, हमारे जीवन में भी वैसे ही प्रतिशोध के भाव हो, जैसे सामान्य जो ये दो काम नहीं करता है, ईश्वर का ध्यान में नहीं रहता है और स्वाध्याय यज्ञ से दूर है, उसमें जैसे उसमें बहुत सारी चीजें वो अपने आप आने लगती हैं, अनावश्यक चीजें इकट्ठी होने लगती हैं। जैसे उस व्यक्ति में प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा होंगी, उस व्यक्ति में प्रतिशोध का भाव बहुत होगा। जो ब्रह्म यज्ञ नहीं करता है तो वो व्यक्ति विद्वानों का संग नहीं करता, ये अतिथि यज्ञ हो जाता है, विद्वानों का संग। और विद्वानों के संग के साथ प्रकृति का एहसान नहीं मानता है। देव यज्ञ करने का मतलब है प्रकृति को अपने ऊपर, प्रकृति का ऋणी अनुभव करना, कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी उसके लिए कुछ वापिस लौटा सके, हमारा भी कुछ फर्ज होता है। तो प्रकृति के लिए वापिस लौटाने के दो उपाय है, या तो यज्ञ करो या तो पेड़ लगाओ, सफाई रखो, स्वच्छता रखो। जैसे जितना अपना लेवल है, हम अब सारे मतलब हनुमान जी तो है नहीं कि लंका को आग लगा देंगे, हैं? अपना जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार हम कर सकते हैं, कुछ तो उपाय करें। और नहीं करते हैं तो क्षमा मांगते रहे, भगवान मैं क्या करूं अब बतलाओ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, ऐसे क्षमा मांगते रहे भगवान के सामने। कि जैसे हम विविध रूपों में प्रकृति को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, पन्नी का प्रयोग करते हैं और ये सब जो डिस्पोजल्स हैं इनका प्रयोग करते हैं, और उससे बहुत सारा बहुत वो होता है, प्रकृति को नुकसान होता है। तो इसमें हमारे इसमें विचार में यदि कोई चीज आ गई तो फिर कुछ न कुछ अंश में तो उसका आचरण भी होता ही है। और नहीं आए तो फिर क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने का अर्थ ये है कि फिर बचें उससे, मतलब जिन चीजों के लिए क्षमा मांगते हैं उसको दोबारा दोबारा ना दोहराएं, उससे बचें, ये सब होता ही है। तो मैंने बात अपनी शुरू की यज्ञ से, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, सत्संग, दूसरे महापुरुषों का संग, विचारशील लोगों का संग। वेद में भी कहा है कि तीन लोगों का संग, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवर, स्वस्ति मार्ग पर हम निरंतर चलते रहे, स्वस्ति पंथा मनुचरेम,
स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा, सूर्य और चंद्रमा की तरह बिल्कुल निरंतर चलते रहे। सूर्य और चंद्रमा जैसे कभी भी वो नहीं करते, अपना काम छोड़ते नहीं है, कभी भी उनके कार्य में बाधा नहीं आती, कोई भी उनके रास्ते में रुकावट हमें देखने को नहीं मिलती। सूर्य अपनी अपने रास्ते पर, चंद्रमा अपने ढंग से बस चलते चले जा रहे हैं। तो स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पथ का अनुसरण करते रहे, सूर्या चंद्रमसा विवाह। ऐसे कैसे करें? बोले सूर्य और चंद्रमा की तरह करते रहे। और फिर बोले तीन लोगों का संग कभी ना छोड़े। जैसे सत्संग की मैंने कहा कि जो चीजें सदा रहती हैं वो सत, और जो कभी रहे कभी नहीं वो, तो तीन चीजों को प्रयत्न पूर्वक उनके साथ रहे, कभी भी उनका साथ ना छोड़े। सत के साथ संग रहने, ये हमारी जिज्ञासा के साथ जुड़ी हुई चीज है। स्वाभाविक रूप से सत के साथ रहने से हमारा उद्धार नहीं होता। ये भी बात एक समझने की है कि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, परमात्मा तो सदा है, सब जगह है, सर्वदा है, सर्वत्र है, सब परिस्थितियों में है, पर उसके होने मात्र से तो हमारा उद्धार नहीं होता ना। परमात्मा के होने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होता। हमारे उद्धार की चाह यदि हम में होती है तो फिर परमात्मा का भी सहयोग मिलेगा, सत्पुरुषों का भी सहयोग मिलेगा, शास्त्रों का भी सहयोग मिलेगा, और विपरीत परिस्थितियां भी सहयोग देंगी और मजबूत बनाएंगी। मतलब विपरीत परिस्थितियां भी मजबूत बनाएंगी हमको। वो किसी ने कहा है ना कि ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि ये आवे की आग की तरह होती है। आदमी को जलाने के लिए आवे की आग जो होती है, उसको मिट्टी के घड़े को जलाने के लिए नहीं होती, उसको और पक्का बनाने के लिए होती है। तो ये परिस्थितियां आवे की आग की तरह हैं, जो हमारे को और मजबूत बनाती हैं और सशक्त बनाती हैं और समझदार बनाती हैं परिस्थितियां हमारे को। तो इस तरह से ये जब ये सारे जो विचार हैं वो ब्रह्म यज्ञ के हिस्से हैं, सत्संग के अतिथि यज्ञ के हिस्से हैं, ये सब घुले मिले हैं। अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, माने प्रकृति को हम बहुत ही धन्यवाद देते रहें। कितना ज्यादा, जब आंख खोल करके देखोगे तो पेड़ पौधे हरियाली, ये कितना जीवन देती है मनुष्य को, प्राणी मात्र को कितना जीवन देती है ये चीजें। तो हम भी उसमें अपना हिस्सा और डालें और पेड़ लगाएं, इसको और सुंदर बनाने के लिए और पेड़ लगाएं। और फिर क्या कहें कि अरे यज्ञ करें। दो ही रास्ते हैं अपने पास जो हमें सुझाए गए हैं कि भाई पेड़ लगाओ अधिक से अधिक और यज्ञ करो। यज्ञ करो का मतलब ये होगा कि गायें पालो, उनका घी बनाओ, उनसे फिर यज्ञ करो, ये सारा होगा। फिर दूसरों के ऊपर कहाँ कब तक चलेगी गाड़ी कि भाई दूसरे गाय पाल पाल कर हमें घी बना कर दें, फिर हमें यज्ञ करेंगे। वो भी ठीक है, कोई किसी का एक का कार्य है तो वो कर रहा है, और उसको परस्पर एक्सचेंज हो जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, वो पैसे से फिर और कुछ करता है, फिर हम लोग यज्ञ करते हैं, उससे प्रकृति का वातावरण ठीक होता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूं कि ये जो स्वाध्याय यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, सत्पुरुषों का जो संग है, उससे हमारा जीवन बड़ा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। और यदि ये सब चीजें नहीं मिलती तो कितना भारी हो जाता है हमारा मन मस्तिष्क, कितना हमारा हमें दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, कितनी परेशानी होती है। आप देखिए इन सब चीजों को, मानी जिन लोगों को ये मिलती हैं चीजें और जिन लोगों को ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, उनके ऑब्जर्व करेंगे, उसके उनके जीवन का ऑब्जर्व करेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तो पता लगेगा, स्पष्ट पता लगेगा कि भाई जो सत्पुरुषों के संग में रहते हैं, शास्त्रों के संग में रहते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो परमात्मा के संग में रहते हैं। परमात्मा का संग, सत्पुरुषों का संग,
प्रकृति के नियमों के संग में रहते हैं, प्रकृति का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में कुछ हल्कापन तो रहता ही है, बोझा कम होता है। और जो लोग ये सब नहीं सोचते हैं और बस केवल लगे हुए हैं, होड़ में लगे हैं, स्पर्धा में लगे हैं, जैसे दूसरे लोग भागने में लगे हैं ये भी भाग रहे हैं, देखा देखी सब दुनिया भागती चली जा रही है, तो हमारे मन पर बोझा अधिक बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, और जीवन जो है कष्टप्रद होता ही है। इससे हमारे जीवन में हल्कापन नहीं आता है। तो ये सब चीजें हमारे को हल्का करने के लिए होती है। सत्व गुण को हल्का बताया है, तमोगुण को भारी बताया है। शास्त्र में परिभाषा भी ऐसी दी है कि जो सत्व गुण होता है वो हल्का होता है, लघु होता है, और तमोगुण भारी होता है, गुरु होता है। तो रजोगुण चंचल होता है, चल स्वभाव होता है, गति स्वभाव वाला होता है। एक भारी है, एक हल्का है, एक गति स्वभाव वाला है। सारी दुनिया, सारा अस्तित्व इन तीन गुणों का बना हुआ है। तो हमारे को सत्व गुण में रहना है। रजोगुण और तमोगुण से समस्याएं बढ़ती हैं, सत्वगुण से समस्याएं कम होती हैं। रजोगुण और तमोगुण में दुख और जड़ता बढ़ती है। रजोगुण का परिणाम दुख है और तमोगुण का परिणाम जड़ता है। रजोगुण तमोगुण में जड़ता बढ़ती है, सत्वगुण में हल्कापन होता है। तो हम जीवन में हल्कापन तो महसूस करना चाहते ही है कि हमारे जीवन में हल्कापन हो, सहजता हो। यानी सहजता का मतलब ये होता है, मेरे को गुरुजी ने एक बार कहा था, मुझे जीवन में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो सहजता है, ऐसे बोल दिया। तो सहजता में क्या होता है, खिंचाव तनाव नहीं होता, आराम से हम रहते हैं। पर जीवन इतना भाग दौड़, इतना स्पर्धा में, इतना गति में हो गया कि सहजता हमारे को दर्शन करने के लिए नहीं मिलती है। सहजता यदि आदमी एक एक साधे सब सदे, किसी एक एक चीज को आदमी पकड़ ले मजबूती से, तो उसका उद्धार हो जाता है। सहजता एक पकड़ ले, सहजता को यदि मजबूती से पकड़ ले कि मुझे सहज रहना है जीवन में, बस क्या करना पड़ेगा। और वो घंटों घंटों हम ध्यान की बात करते हैं और बहुत ही निरंतर एक व्यवस्थित दिनचर्या जीवनचर्या की बात करते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सहजता, सहज रहना शुरू कर दे आदमी। सहज रहने के लिए उसको इच्छाएं हटानी पड़ेगी, सहज रहने के लिए अकर्मण्यता भी हटानी पड़ेगी, मतलब आलस्य भी हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सहज रहने के मतलब गति को कम करना पड़ता है तो फिर वो अपने सोते रहो। सोना भी सहजता से बहिर्भूत होता है। कोई आदमी सोता ही रहे, कुछ भी ना करे, एकदम से ऐसे ही पड़ा रहे, ये भी सहज जीवन नहीं है। क्योंकि हमारा प्रकृति का स्वभाव तो ऐसा है कि तीनों गुणों में बैलेंस होना चाहिए, तब हमारे जीवन में सहजता आएगी। सत्व रज और तम तीनों गुणों का बैलेंस चाहिए। मतलब तमस बढ़ गया तो भी सहजता खत्म, रजस बढ़ गया तो भी सहजता खत्म, और सत्व ही सत्व हो गया, मतलब बिल्कुल ही रजोगुण तमोगुण नहीं है तो संसार के काम के नहीं रहते फिर, ठीक है। पर ऐसा जीवन पूर्ण जीवन नहीं माना जाता है कि हम संसार के काम के ना रहे। हमें तीन लोगों का, तीन तीन साइड से हमें कामयाब होना है, यूं कहो, या तीन के लिए अपना जीवन को, तीन के लिए हमें अपने जीवन की आहुति देनी है। तीन के लिए, एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए, संसार के लिए, एक भगवान के लिए। मतलब यदि हम पूरे सत्व ही सत्व में चले गए, रजोगुण तमोगुण नगण्य कर दिया, संसार के काम के नहीं रहेंगे। अपने काम के तो रहेंगे पर संसार के काम के नहीं रहेंगे। अपने काम के रहेंगे इसका मतलब क्या है, अपनी कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई कामना रहेगी, अपने आत्मा राम बन करके रहेंगे, अपने मस्त रहेंगे बिल्कुल। तो
भगवान के काम के लिए भी हमारे को थोड़ा सा वो चाहिए ना, थोड़ा सा रजस चाहिए, थोड़ा सा उसमें भाव का एक फुट चाहिए। हम बिल्कुल भाव में स्थिति में रहें, ऐसा हमें चाहिए ना। तो सत्व गुण की स्थिति में क्या होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, केवल प्रकाश ही प्रकाश हो। और रजस नाम की बिल्कुल ही चीज नहीं है। केवल प्रकाश तो ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल शांत हो गए। अब हमें परमात्मा का जो शांत स्वरूप में उसमें स्थित हो गए। परम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हमारे को ऐसा लगता है कि जीवन चारों तीनों तरफ से हमारा जीवन सफल होना चाहिए, अपने लिए, संसार के लिए और भगवान के लिए। भगवान के लिए सफल होता है जो हमारे भीतर प्रेम तत्व है उसको हम बढ़ाते चले जाएं, द्वेष भाव से सर्वथा मुक्त हो जाएं, प्रेम को बढ़ाते चले जाएं, तो हम संसार के न उसके भगवान के काम के हो जाएंगे। क्योंकि भगवान प्रेम में बसता है। टॉलस्टॉय की एक पुस्तक ही है प्रेम में भगवान। टॉलस्टॉय जो एक रूसी लेखक हुए हैं, गांधी जी अपने गुरु मानते थे उनको। तो टॉलस्टॉय ने एक पुस्तक लिखी है प्रेम में भगवान, और ऐसी कहानी लिखी है, उसमें बहुत सारी कहानी लिखी है, कहानी पुस्तक है वो। उसमें कहानियां ये लिखी हैं कि देखो, भगवान तो प्रेम में बसता है। बहुत सारी उन घटनाओं के द्वारा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि देखो, भगवान तो प्रेम में बसता है। मतलब उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत ज्यादा हज करने के लिए उसकी इच्छा थी, और वो बहुत कोशिश भी की, उसने बहुत प्रयास भी किया, पैसे जोड़े। मतलब वहां जाना पड़ता है हज करने के लिए, अरब में जाना पड़ता है। तो कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाता है तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो उसको कुछ पैसे तो साथ में होने ही चाहिए, नहीं तो कैसे उसका काम चलेगा। तो उसने हज करने के लिए बहुत कोशिश की और पैसे जोड़ भी लिए। एक 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 उसको हज करने के लिए वो तैयारी पूरी कर रखी थी, लेकिन रात को स्वप्न आया कि तुम्हारी एक गली में जो है ना, तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे गांव में एक व्यक्ति है ऐसे परेशान हो रहा है, उसकी मदद करो जा करके। तो उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे मदद उसने कर दिया, उसने तो खर्च कर दिया। तो उस वर्ष वाला हज ऐसे ही निकल गया। दूसरा वर्ष भी ऐसे ही अचानक वो इकट्ठा करे और फिर कोई स्वप्न आ जाए कि भाई उसकी क्यों नहीं मदद करते। तो उन्होंने ऐसी कहानी लिखते हुए ये समझाया कि वो ऐसे ही करता चला गया और उसका तो वही हज पूरा हो गया। भगवान ने एक दिन स्वप्न में कहा कि मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। मतलब उनकी भाषा में कहें तो खुदा ने उसको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ और तुम जो है ना वास्तव में मेरे सच्चे भक्त हो। तो भगवान तो प्रेम में है। हमारा दिल यदि प्रेम की स्थिति में है तब तो सही है। और दिल में यदि द्वेष भरा हुआ है, अप्रीति है किसी के प्रति, तो फिर हम जो है भगवान से दूर ही होते हैं। तो भगवान प्रेम में है, तो उसमें जो है संशय नहीं होना चाहिए। और हम अपने लिए सार्थक तब होते हैं जब हम जितने ज्यादा से ज्यादा अकाम हो जाएं, अचाह हो जाएं। और संसार के काम के जब होते हैं जब हमें संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं और अपने पास जो है वो दूसरों को बांटते रहे, किसी से कुछ चाहिए नहीं और अपने पास जो है उसको देते रहे, बांटते रहे। ऐसा करने से हमारे को मतलब सुख आता है। अपने लिए, संसार के लिए हम सफल हो जाते हैं, संसार के काम के हो जाते हैं, संसार के काम आ जाते हैं, अपने काम आ जाते हैं और भगवान के काम आ जाते हैं। अपने काम और भगवान के काम ऐसे जो है ना हमें देखना पड़ता है। तो देखिए, ये जो सत्संग है ये हमें ऐसा गुर सिखाता है जीने का
कि हम अपने भी काम के हो जाते हैं। सत्संग करने वाला व्यक्ति बार बार सुनता है कि भाई ये कामनाएं दुख देती हैं आदमी को, तो जो सुनेगा फिर विचार भी करेगा। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्रा, यहाँ पर मंत्र आते हैं स्वस्ति वाचन के मंत्रों में। स्वस्ति वाचन या शांतिकरण के मंत्रों में, शांतिकरण में ये आता है कि भाई आंखों से भद्र देखो, कानों से भद्र सुनो। अपने स्वस्थ अंगों से स्थिर ही अंगई तुष्टवांसा स्तुति करते हुए व्यशे मही देव हितम यदायु, देवों के लिए हितकारी आयु को हम प्राप्त करें। कानों से भद्र सुनते हुए, आंखों से भद्र देखते हुए। कितना ज्यादा उन्होंने जोर दे दिया, आंखों से भद्र देखना, कानों से भद्र सुनना, मानो कि इन दो के ऊपर ही हमारी भद्रता और अभद्रता टिकी हुई है। कानों से यदि अभद्र सुनेंगे, आंखों से अभद्र देखेंगे, तो कोई उपाय नहीं है कि हमारे जीवन में ये जो जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं, कोई उपाय नहीं है। फिर तो बस झेलना पड़ेगा, दुख को झेलना पड़ेगा। तो ये जो है स्वस्ति पंथा मनुचरेम की बात थी कि हम सूर्य और चंद्रमा की तरह इस कल्याणकारी रास्ते पर चलते रहें, सत्संग करते रहें। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता, पुनः पुनः दान करने वाले, पुनर्दत्ताग्नता, और जो हिंसा नहीं करते, जिनका हृदय प्रेम से भरा है, और जानता, जो ज्ञानी है, समझदार है, वाइज मैन है, जिन्होंने विजडम को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? विजडम प्राप्त करता किया है जिन्होंने, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो स्वस्ति पंथा, कल्याणकारी मार्ग पर चलते रहे, कल्याणकारक रास्ते पर चलते हैं। स्वस्ति पंथा मनुष्य सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता, दानशील लोगों के साथ में रहे, जो दान करने में रुचि रखते हैं, जो दूसरों को देना चाहते हैं, जिनके पास जो है वही तो देगा। एक अरबपति आदमी पैसे दे सकता है, शरीर से मेहनत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दूसरों की जरूरत पड़ती रहती है। एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी वाणी से सेवा कर सकता है, पर शरीर सेवा नहीं करेगा, आदत ही नहीं है उसको। मतलब जो पढ़ने पढ़ाने में रहते हैं उनको कैसे, वो आदत ही नहीं, आदत भी नहीं, समय भी नहीं है। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। तो मान लीजिए मैं कल्याणकारक रास्ते पर चलना चाहता हूं, तो कल्याणकारक रास्ते पर चलने के लिए स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवह पुनर्दत्ता, दानशील लोगों के मैं साथ में रहूं। अघ्नता, और जो प्रेम से भरे हुए लोग हैं उनके मैं साथ में रहूं। और जानता, जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके साथ में रहूं। बोलो कितना बल दे करके ये कहा है, ददता घ्नता जानता संग में भाई, इन तीन लोगों का हम संग करते रहे। ज्ञानी लोगों का संग करें, दानी लोगों का संग करें, और जो अघ्नता है, मानी तृतीय एक वचन है ये, ददता तृतीय एक वचन, अघ्नता तृतीय एक वचन, और पुनर्दत्ता घ्नता जानता ये भी तृतीय एक वचन है। कि हम जो है दानशील लोगों के साथ में रहे, कभी भी हम अपने मन को उधर से हटाए नहीं। पुनर्दत्ता घ्नता जानता संग में मही, जानता का मतलब क्या हो गया? कि ज्ञानी लोगों के हम संग में रहें, ज्ञानवान लोगों के संग में रहें। ज्ञानवान लोगों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? जिसके पास रहेंगे, लोहे के गोले को अग्नि में डाल दे तो गर्म हो जाएगा, लोहे के गोले को इसमें रख दिया, बर्फ में रख दिया तो ठंडा हो जाएगा। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जैसे लोगों के संग में रहेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। चिड़चिड़े लोगों के साथ में कोई रहने लग जाए, एक चिड़चिड़ा है, एक बेचिड़चिड़ा है, दोनों साथ रहने लग जाए, जिसकी ताकत होगी वो अपना जैसा बना लेगा दूसरे को। चिड़चिड़े की ताकत जितनी ज्यादा है, तो जो चिड़चिड़ा नहीं है उसको भी चिड़चिड़ा बना देगा।
और जो चिड़चिड़ा नहीं है उसकी ताकत ज्यादा है, तो वो उसको बना देगा। धीरे धीरे टाइम लग सकता है, मतलब समय लग सकता है, लेकिन तम यथा यथा उपासते से तथा भवती, शास्त्रीय कह रहे हैं कि उसकी जैसे जैसे हम उपासना करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हमारे को ये जो सत्संग की महिमा बहुत जरूरी है। सत्संग, मैंने शब्द पकड़ा कि सत के साथ संग, और सत जो है वो है जो कभी भी उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये बात गलत, ऐसे नहीं कहा जा सकता। जिसके लिए वो सत होता है, जिसको हम किसी तर्क से, युक्ति से, या परिस्थिति से, या काल से हम उसको निरस्त कर दें, फिर किसा सत है। काल से, परिस्थिति से यदि हम उसको निरस्त कर दें तो फिर सत नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे? पुनर्दता ज्ञता जानता संग में मही, जानता संग में मही। समझदार लोगों के बीच में रहें और समझदारी न आए, ऐसा कैसे हो सकता? इच्छुक होना चाहिए उसका, समझदार लोगों के साथ में रहे और उसकी इच्छा होनी चाहिए। समझदार लोगों के बीच में रहे, इच्छा नहीं अगले की, तो फिर तो हम नहीं, काबू नहीं लगेगा हमारा। यदि इच्छा नहीं है तो हम बताओ कैसे उसको दे सकते हैं। हम, किसी की भूख नहीं है और उसको रोटी खिलाने लगे, तो उससे ज्यादा अत्याचार और कोई नहीं मानेगा वो तो। जैसे मेरे को भूख नहीं है और मेरे को कोई कहे कि जी रोटी तो खानी पड़ेगी आपको, बिल्कुल तो भूख है नहीं, पहले ही पेट भरा हुआ है, और कहते हैं खानी पड़ेगी, हैं? तो बहुत ही बड़ा अत्याचार हो जाता है ना। तो ऐसे ही रोटी की बात, ऐसे ही ज्ञान की भूख है, ज्ञान की भी भूख नहीं है, तो कैसे वो उसको हम दे सकते हैं? तो समझदार लोगों के साथ में रहे और समझदार बनने की इच्छा नहीं अगले की, फिर नहीं दे सकता, समझदार भी नहीं दे सकता। ऐसे भगवान तो स्वभाव से ऐसा है कि जो सबको मतलब पवित्रता चाहता है, सबका सुख चाहता है, सबको सहयोग करना चाहता है, लेकिन इस अस्तित्व में कोई सहयोग लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वो ऐसा पिता नहीं है कि जैसे वो परेशान होता रहे। भगवान तो सब चाहता है, लेकिन उस मोही पिता की तरह नहीं चाहता। सब चाहता है पर मोही पिता की तरह नहीं चाहता है। मोही माता पिता जो होते हैं, वो बच्चे उसको ठुकराते रहे और वो फिर भी कहेंगे कि तुम भोजन कर लो, तुम भोजन नहीं करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, यही गीत गाते रहेंगे। तो भगवान तो वैसा है नहीं। भगवान तो देखो देने के लिए तैयार बैठा है, नहीं लो तो फिर मस्त है। संत लोगों का भी ऐसा ही स्वभाव हो जाता है, देने के लिए तैयार बैठे हैं, नहीं ले तो मस्त है। वास्तव में यदि भगवान का भक्त है कोई, तो उसको ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। नहीं बना है तो अभी कसर है, बस यही कहेंगे। कोई आदमी यदि किसी को देने के लिए उत्सुक हो रहा है, लालायित हो रहा है, बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ा रहता है, तो इसका मतलब है भगवान के इस गुण को धारण नहीं किया उसने। भगवान का ये गुण कि भाई लो तो हम बिल्कुल तैयार हैं, नहीं लो तो भाई अपनी सेहत पर कोई फर्क नहीं। ये तो भाषा बोलने के लिए ऐसे ही समझानी पड़ेगी। भगवान कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ करना है, पर भगवान के पाले में खड़े होकर के हम बोलना पड़ता है हमको, समझाने के लिए। किसी सत्य को, किसी रहस्य को समझाने के लिए हमें भगवान की तरफ से उसके एडवोकेट बन करके हमें तर्क देने पड़ते हैं, भगवान के एडवोकेट बनकर हैं। तो भगवान तो ऐसा है कि वो कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ता और देने के लिए सदा तैयार रहता है। वास्तव में ऐसा, मतलब आप ऐसे समझेंगे, अभी ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं ये भी, बैठे बैठे और काम है नहीं तो इसलिए कल्पना कर रहे हैं। कल्पना नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट है ये। मतलब भगवान देने के लिए लालायित है, नहीं ले
तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल एकदम से। ले तो लालायित, ना ले तो बिल्कुल। आनंद में से कमी नहीं आती, भगवान के आनंद में कहीं कमी होती नहीं। ये सारी दुनिया लड़ भिड़ करके टूट फूट जाए, सब मर जाए, प्रलय हो जाए, सब उल्टे उल्टे काम करने लगे, तो भगवान के आनंद में जरा सी भी कमी नहीं आएगी। और सारी दुनिया आनंद से भर जाए और वेद की आज्ञा को माने और परमात्मा के विधान का पालन करे, तो भगवान तो फिर भी उसी आनंद में रहते हैं। उसके आनंद बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा। भाषा में बोलने के लिए ये भाषा बोली जाती है कि भाई एक अच्छा पिता का, यदि कोई पुत्र आज्ञाकारी हो जाए तो पिता को खुशी होती है, तो भगवान के भी हम लोग यदि आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां हो जाएं, भगवान के यदि हम इस संसार में, भगवान के बनाए हुए इस संसार में यदि हम हमेशा बहुत ही उसमें रहें, मतलब व्यवस्था में रहें, अनुशासन में रहें, तो भगवान हम सबको देख करके और ज्यादा राजी होंगे, प्रसन्न होंगे। ये तो केवल समझाने के लिए है चीजें। भगवान राजी होंगे, प्रसन्न होंगे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यदि हम व्यवस्था में रहेंगे तो इस संसार में जीवों में प्रसन्नता बढ़ेगी, उसके घर में शांति होगी। भगवान का घर है ये, तो भगवान के घर में यदि शांति हो तो उसका जो मालिक है वो आशीर्वाद देगा। चाहे वो हमारे से परेशान नहीं हो, खुश ना हो, हमारे आचरण से वो प्रभावित ना हो, लेकिन उसका आशीर्वाद तो है ही, समर्थन है ही, आशीर्वाद है, समर्थन है, क्या छोटी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और किसी एक एक ब्रह्मचारी को मैं देखता हूँ, तो मुझे बड़ा मतलब जब वो अच्छा आचरण करता है तो अपने आप ही आशीर्वाद निकलते हैं कि इसका भला हो बस। तो भगवान का प्रसन्न होना ना प्रसन्न होना ये तो दोनों नहीं है, पर उसका आशीर्वाद तो है। जब हम अच्छा करते हैं तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद का स्वरूप यह है कि उसका समर्थन है, वो हमको सहयोग उसकी तरफ से हमारे को पूरा मिलता है। सहयोग उसकी तरफ से हमें पूरा मिलता है। तो हम लोग ज्ञानी लोगों के साथ में रहेंगे तो समझदार बनेंगे, दानशील लोगों के साथ में रहेंगे तो स्वार्थी नहीं होंगे, दानशील लोगों के साथ में रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि हम लोभी नहीं होंगे, लोभी। समझदार लोगों के साथ में रहेंगे तो मूड नहीं होंगे, और दानशील लोगों के साथ में रहेंगे तो स्वार्थी नहीं होंगे, लोभी नहीं होंगे। दानशील व्यक्ति को दो काम तो करने ही पड़ेंगे, लोभ त्यागना पड़ेगा और स्वार्थ त्यागना पड़ेगा। और ऐसे ही तीसरा काम बताया कि जो अहिंसक लोगों के साथ रहेंगे तो उनका जीवन में, अहिंसक लोगों के साथ में रहेंगे तो उनके जीवन में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं पाए बचेगा। हिंसा और क्रोध एक ही ग्रुप के, एक ही परिवार के सदस्य है ना। हिंसक लोगों के साथ रहेंगे तो भाई हमें भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, हम भी उसकी तरह ही बिगड़ेंगे कभी कभी। अहिंसक लोगों के साथ में रहेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, दानशील लोगों के साथ रहेंगे लोभ नहीं आएगा, और ज्ञानशील लोगों के साथ रहेंगे तो कामनाएं पैदा नहीं होंगी। तो तीन नरक के द्वार बतलाए हैं इसमें मंत्र के साथ। मैं एक कनेक्ट कर रहा हूं कि एक चीज को, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। तीन जो हैं इस नरक के द्वार हैं, नरक के दरवाजे हैं तीन। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मा, आत्मा का नाश करने वाले तीन द्वार हैं, काम, क्रोधस तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ।
तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इन तीनों द्वारों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जब हम ज्ञानी लोगों के साथ में रहेंगे तो कामनाएं तो अज्ञान से ही पैदा होती हैं, निष्काम हो जाएंगे। ज्ञानी लोगों के साथ रहेंगे तो कामना मुक्त हो जाएंगे, निष्कामता आ जाएगी। अहिंसक लोगों के साथ में रहेंगे तो प्रेम से भर जाएंगे, और अहिंसक लोगों के साथ में रहेंगे तो प्रेम से भर जाएंगे। और ये जो द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, इनसे मुक्ति पा लेंगे। क्रोध से मुक्ति, और ईर्ष्या से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, और प्रतिशोध से मुक्ति, प्रतिक्रिया से मुक्ति, इन सब से हमारी मुक्ति हो जाएगी यदि अहिंसक लोगों के साथ में रहेंगे। हम्म। अहिंसक लोगों के साथ में रहेंगे तो ऐसा होगा। और फिर क्या कहा? ददता, दानशील लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारे हृदय में उदारता का विकास होगा, निस्वार्थ भाव आएगा, उदारता आएगी, लोभ से ऊपर उठेंगे, उदारता आएगी। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा हुई। पर ये आप ये कहोगे कि हम तो ऐसे लोगों को देखते हैं कि आपके साथ रहते हैं और उनके जीवन में तो हमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हाँ, आप इतनी बातें सुनाते रहते हो, वो तो उनमें तो कोई भी अंदर चीज प्रवेश ही नहीं करती, आप ऐसा बोलेंगे। तो उसका उत्तर तो मेरे पास है कि वो इसलिए नहीं, उनमें मेरे साथ रहते हुए भी उनमें कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि उनको अभी इच्छा नहीं है उस चीज की। तो मैंने इसलिए इतना जोर दिया कि भाई सत्संग पर उन्हीं पर, सत्संग का उन्हीं पर प्रभाव होता है जो इच्छुक होते हैं। पहले ही जिसने द्वार बंद कर लिया, कपाट बंद कर लिया कि मेरे कमरे में नहीं आना, तो कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे को ये तो करना पड़ेगा, हमारे को इच्छुक तो होना पड़ेगा। इच्छुक यदि नहीं है तो हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते इस अस्तित्व में। सर्वशक्तिमान भी अहंकार के आगे मौन होना पड़ता है, सर्वशक्तिमान को भी। मैंने कहा ना, एक तरफ भगवान सर्वशक्तिमान है, एक तरफ जीव का अहंकार है। जीव की कितनी सी शक्ति है, नगण्य। जैसे यूं समझ लो कि ये 8 अरब लोग और ये पूरा विशाल जो ब्रह्मांड है, और उसमें एक पृथ्वी, और पृथ्वी से 13 लाख गुना सूर्य, और सूर्य भी एक कटोरा जैसा, 13 लाख गुना बड़ा होते हुए कटोरे जैसा लगता है। और फिर ये जो ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी में अनंत जीवों की संख्या, और उसमें मतलब पूरी पृथ्वी को देखें तो 40,000 इसका इसका क्या बोलते हैं, परिधि 40,000 किलोमीटर। और उसमें एक भारत, मतलब 3,000 यूं और 3,000 यूं, मतलब उसकी परिधि देखे तो बहुत थोड़ी बैठेगी ना। भारत, भारत की सीमा, और भारत में भी फिर ये महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा, और हरियाणा में भी महेंद्रगढ़ जिला, और महेंद्रगढ़ जिले में कानपुर, और कानपुर गुरुकुल में ये बस थोड़ा सा एरिया। इतना बड़ा ये विशाल संसार, इसमें हमारी स्थिति कितनी सी है, एक परमाणु जितनी स्थिति है ना। और हमारा अहंकार भगवान को भी परास्त कर देता है? मतलब भगवान को परास्त करना ही है, भगवान का आदेश, भगवान के आशीर्वाद को लेने के लिए अनुच्छिक हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, भगवान तो आशीर्वाद देने के लिए हमेशा बैठे हैं, तैयार हैं। भगवान आशीर्वाद देने के लिए हमेशा बैठे हैं, और किसी के अहंकार को नहीं झुका सकते हैं वे। इस संसार में किसी के अहंकार को भगवान चाह करके भी नहीं झुका सकते। झुकेगा तो उसका अहंकार जो है अपने विवेक से झुकेगा, या अहंकार में दुख देख करके झुकेगा,
अहंकार करने से क्या क्या दुख आते हैं, उससे अहंकार झुकेगा या अपने उसके विवेक के द्वारा झुकेगा? भगवान तो कैसे झुकाएंगे? भगवान सर्वशक्तिमान है, अहंकार बिल्कुल छोटा नगण्य है, लेकिन सर्वशक्तिमान के आगे भी यदि वो अपने कपाट द्वार बंद करके रखेगा तो सर्वशक्तिमान क्या करेगा? कोई बात नहीं, वो तो यही कहेगा। ये रावण को जब श्री राम ने हम्म। हत्या किया था। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, हमें इच्छुक होना पड़ता है, इसलिए दो चीजें वो महान और कठिन और दुरूह कार्य सिद्ध कर देती हैं, ऐसे कहते हैं महापुरुष। दो चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो महान कठिन और दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है। हमारी तरफ से अभिप्सा और दूसरे की ऊपर से कृपा, दो चीजें इकट्ठी हो जाएं तो महान कठिन और दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है। हमारी तो अभिप्सा हो और उधर से कृपा हो, ऐसा होगा तो महान कठिन दुरूह कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक से नहीं होता, एक से नहीं होता। मानी हमेशा ये दो चीजें अपने कंजंक्शन में काम करती है, एक से नहीं होता। कृपा अकेली काम नहीं करेगी, हमारी अभिप्सा अकेली काम नहीं करेगी। हमारी चाह है पर उस चाह का कोई सहयोगी नहीं, चाह का उत्तर देने वाला नहीं, चाह के लिए फुलफिल करने वाला, हमारी चाह को फुलफिल करने वाली कोई शक्ति नहीं है। तो हमारी चाह जो है ना, अरण्य रोदन जैसी हो जाएगी, जंगल में रोना जैसा होता है ना, उसको कौन सुनेगा? रोते रहो। तो ऐसे ही हमारी चाह हो जाएगी। तो हमारी भी अभिप्सा होनी चाहिए, ये तो पक्का है। फिर इन तीन लोगों के साथ में वेद माता कहती है कि दानी ज्ञानी और दानी ज्ञानी और अहिंसक लोगों के साथ रहे हम लोग रहेंगे तो दानी लोगों से उदारता बढ़ेगी, ज्ञानी लोगों से निष्कामता आएगी। ज्ञान का तो काम ही ये है कि सबसे पहले हमें अकेला खड़ा कर देता है, हमें कोई इस अस्तित्व में किसी चीज की भी कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष कर देता है ज्ञान। ज्ञानी लोगों के साथ रहने से हम निरपेक्ष होंगे, और अहिंसक लोगों के साथ रहने से हमारे जीवन में क्रोध नहीं आएगा, प्रतिशोध नहीं आएगा। अहिंसक हो ना, प्रेम से भरे हुए लोग हो, पॉजिटिव वे में प्रेम से भरे हुए कहते हैं। और थोड़ा दूसरे तरफ से कहें तो जो अहिंसक लोग होते हैं, हिंसा से मुक्त जो लोग होते हैं, उनके साथ रहने से क्रोध, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। कितना अच्छा है सत्संग के, कितने बड़े अच्छे परिणाम है, ऐसा समझ में आता है ना। सत्संग के कितने अच्छे परिणाम है। सत्संग करने से ये ब्रह्म यज्ञ जो है कितना अच्छा है हमारे लिए। स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये भी एक सत्संग ही है ना। स्वाध्याय यज्ञ हम ये जो हम वाणी सुनते हैं, शास्त्रों की वाणी, एक प्रकार से उस वाणी के साथ हमारा संग होता है। भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके साथ हमारा संग होता है। कुल मिलाकर के ये संग है सारे। संग से, संग की महिमा से हमें क्या मिलता है, संग दोष से क्या क्या मिलता है, वो कल्पना की जा सकती है। संग दोष से सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। ये मैंने कुछ बातें कही। तो सत्संग के बाद जब मैं इसको ऑफ करता हूं तब एक प्रश्न ऐसा ना पूछें, अभी पूछ ले, बाद में पूछते हैं ना। बाकी जी एक प्रश्न है, अभी पूछ लीजिए। ओम गुरुजी। जी। गुरुजी, वो जो सत्व गुण में रहने वाला उदाहरण आप बता रहे थे, वो उसमें वो मनसा देवी जी का उदाहरण हो सकता है या कुछ अलग टाइप के होंगे वो लोग? अब वो ये भी है, महापुरुष एक बात ये भी कहते हैं कि संसार में हम, इस संसार में हम यदि पूर्ण पुरुष के रूप में जिए, पूर्ण तृप्त जीवन जिए, तो हमारा शरीर का संबंध तो उसके साथ रहता है ना, जगत के साथ रहता है ना।
तो उससे प्रेरणा लेते हैं। हमारे एक मनसा देवी जी को देख करके हमारा ब्रह्मचारी तो मौन धारण कर लिया और बिल्कुल एकदम से वो उसमें रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब ध्यान में लग गए। तो मनसा देवी ने तो एक को तो लाइन पर लगा दिया, मनसा देवी को दिखाया, तो उसको देखने के बाद मौन धारण ही कर लिया। मतलब हमने सुझाव दिया कि ब्रह्मचारी जी ऐसे मनसा देवी जी की तरह ही आपका करवा दे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब एक एग्जाम्पल सामने मिला ना, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, बढ़िया है। कब से शुरू करूं, ऐसे पूछा। मैंने कहा शाम को बात हो रहे थे, मैं कल सुबह से ही कर दूं शुरू। तो मनसा देवी का उदाहरण मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मनसा देवी का बजाय हमें ऐसा होगा कि हम एकांत में चले गए, सत्संग, बिल्कुल कोई भी जंगल में चले गए, कोई नहीं मिल रहा, पेड़ पौधे खा रहे हैं, फिर उसको भी बता दो, देते हैं लोग, यूं कह देते हैं कि तरंगे सारी धरती को उसको भर देंगी। उसके ध्यान की तरंगे, उसके उसके प्रेम की तरंगे सारे धरती को भर देंगी। तो इसलिए थोड़ा उदाहरण मेरे मुख से निकल तो गया, पर वो पूरा सटीक नहीं है कि सत्व गुण में रहने से हम संसार के काम, मोटी मोटी बात बोली मैंने। सत्व गुण में रहने से हम जो है दुनिया के काम के नहीं रहेंगे, ये मोटी मोटी बात बोली मैंने। मतलब मैंने अपने को खड़ा कर लिया कि मैं यदि चुप चुप हो जाऊंगा तो वही दुनिया का क्या भला होगा। पर ये भी है ना, मैंने स्वामी प्रेमानंद जी से यही बोला था, तो उन्होंने ये कहा कि आप नहीं बोलोगे ना, तो भी बोल दोगे तो ये कृपा हो जाएगी आपकी लोगों के लिए, नहीं बोलोगे तो जो लोगों को मिलना है वो मिल जाएगा। ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई बोलिए। तो ठीक है, हम यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमो नमः। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी।